हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 5 के टॉप 10 है ना, टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यह जो वीडियो है 21 से 24 सेशन वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से है। ठीक है, यानी उसको हम लोग शॉर्टकट में बराबू कहते हैं इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि वीवीआई क्वेश्चन हमारा क्या है, टॉप 10 क्वेश्चन को। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आपको पहले पहुंचेगा। ठीक है, और इस चैनल पे आपको सभी ऑनर्स के वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे पार्ट 1 का हो, पार्ट 2 का हो या पार्ट 3 का हो। ठीक है, और हिस्ट्री ऑनर्स का पूरा क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, यदि आप 12th क्लास के बच्चे हैं फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर 12th क्लास वाले के लिए भी वीडियो आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या राष्ट्रीय आय विकास का संतोषजनक मापदंड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हुआ। इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए, और का मतलब डबल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यानी यही क्वेश्चन को उलट पलट के पूछा है। देखिए, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास के विभिन्न मापों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर ले अब। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि में तकनीकी की भूमिका की संक्षिप्त व्याख्या करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपसे पूछेगा किसी भी देश की आर्थिक विकास में तकनीक किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, चर्चा करें। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, देश की आर्थिक वृद्धि में बाधक है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, भारत में पूंजी निर्माण के स्रोत क्या क्या है, या आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व के संक्षिप्त में व्याख्या करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट, चलिए रोस्टोव के आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, या डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास के चरण क्या है, इसको समझाना है। ठीक है, इसके जस्ट एक दिन बाद आपको पेपर 6, फिर पेपर 7 और पेपर 8 का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आप तो देखिएगा, अब तो दशहरा ख़त्म हो गया, बीच में आप कुछ दिन समय है, इसके बाद तो दिवाली आ जाएगा, छठ, फिर आपको समय नहीं मिलेगा इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोग तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे होइएगा, तो वहाँ पे भी आपको करना होता है मेहनत काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अब जो भी समय बचा है इन छुट्टियों में ही आप इस क्वेश्चन को नोट बना करके रख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प हो सके। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण के निम्न स्तर के कारणों को बताइए, इसे कैसे उन्नत किया जा सकता है। सातवां जो हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, भारत में नियोजन प्रक्रिया की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही पूछेगा, नियोजन क्या है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, व्याख्या कीजिए। चूँकि अर्थशास्त्र है तो हम लोग यहाँ पे आर्थिक नियोजन लिखा हुआ ऐसे ही है, यहाँ पे नियोजन है तो इसका मतलब भी आर्थिक नियोजन ही होगा। ठीक है, फिर देखिए भारत में नियोजन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। ठीक है, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसीलिए हमने देखिए और करके लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण क्या है, शिक्षा के विकास के मापदंडों की विवेचना करना है। ठीक है, नौवां जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारक क्या क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में इसकी विवेचना करना है। ठीक है,
10 नंबर क्वेश्चन में आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, इनमें से आपको शायद दो क्वेश्चन बनाना रहता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला है जनसंख्या और आर्थिक विकास। हाँ, ये 2 क्वेश्चन बनाना है। तो जनसंख्या और आर्थिक विकास पर आपको निबंध छोटा सा टिप्पणी कर लेना है संक्षेप में। या भारत का राष्ट्रीय योजना आयोग, ठीक है, मानव विकास सूचकांक और आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी की भूमिका और पूंजी के निर्माण के स्रोत, ठीक है। इन सभी को आप लोग पढ़ के जाइएगा, 2 आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखिए इतना दिन पहले मैं भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभी तक तो किताब भी नहीं आया, गेस भी नहीं आया और ये बता रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद आपको टाइम तो बचेगा ही बहुत सारा है, तो इन दोनों क्वेश्चन को ही पढ़ने का प्रयास आप लोग करिएगा, ठीक है। कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, या भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के हैं तो आप बताइए कमेंट करके, उसका ही वीडियो आ जाएगा। हाँ, हिंदी वाले बच्चा कमेंट कर रहे थे सर कि हिंदी के क्यों नहीं आया, ठीक है। तो इसका रीज़न है कि हिंदी का जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है और 2022 का जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है। इस वजह से उनका थोड़ा सा लेट से वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।